हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो एमटीएस एग्ज़ाम, पोस्टमैन एग्ज़ाम और पीए एग्ज़ाम देने वालों के लिए है। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स, जो कि मेल्स के अंतर्गत आते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स वो होते हैं 3 प्रकार के: स्पीड पोस्ट, बिजनेस पार्सल और लॉजिस्टिक पोस्ट। स्पीड पोस्ट के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं, और जो डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट है और इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और आज की चर्चा का विषय रहेगा बिजनेस पार्सल और लॉजिस्टिक पोस्ट। यहाँ से भी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए थे। और सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस पार्सल क्या होता है। बिजनेस पार्सल एक प्रीमियम सर्विस है, और प्रीमियम के अंतर्गत ये एक सरफेस सर्विस है, यानी कि ज़मीनी या सतही, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये बाई रोड या बाई लैंड ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और ये उन बिजनेस कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को, ज़रूरतों को पूरा करती है जो लोग इकोनॉमिकल रूप से और रिलायबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं बिजनेस पार्सल के। बिजनेस पार्सल के तहत क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो जो बिजनेस पार्सल है वो पूरी कंट्री में अवेलेबल है, यानी कि थ्रू आउट द कंट्री ये सुविधा है वो अवेलेबल होती है। और बिजनेस पार्सल के अंतर्गत किसी भी डाक वस्तु का जो मैक्सिमम वेट है वो 35 kg तक हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम वेट लिमिट की सीमा बिजनेस पार्सल के अंतर्गत है 35 kg की। वहीं साइज की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम लेंथ, जो कि किसी भी एक भुजा की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। वो कोई सी भी एक भुजा की लंबाई हो, जो 1.5 मीटर है या 150 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं जो लेंथ है, यानी कि जो लंबाई है, और एक ऐसी भुजा जो कि दो में से ज़्यादा है, यानी कि जो कि ग्रेटेस्ट है, लेंथ के साथ में या तो हाइट या लेंथ के साथ में ब्रेथ, या तो लंबाई के साथ में ऊंचाई या लंबाई के साथ में चौड़ाई, जो भी ज़्यादा होगी उसे लेंथ के साथ में हम जब जोड़ करेंगे, जब उसका योग करेंगे, टोटल करेंगे, तो उसकी जो लंबाई है या उसका जो योग है वो 300 सेंटीमीटर्स, यानी कि 3 मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 300 सेंटीमीटर्स फॉर लेंथ एंड ग्रेटेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर्ड इन अ डायरेक्शन अदर देन द लेंथ। जो बिजनेस पार्सल है का जो कंसाइनमेंट है, यानी कि जो बिजनेस पार्सल है, जो डाक वस्तु एज ए बिजनेस पार्सल किसी ने बुक की है, उसको जब डिलीवर किया जाएगा तो उसे जो प्राप्त करता है, जो पाने वाला है, उसके जो मुख्य द्वार है, यानी कि डोर स्टॉप, यानी कि ये जो सुविधा है वो बिजनेस पार्सल के रूप में अगर कोई व्यक्ति अपनी डाक को डिलीवर करवाना चाहता है या उसको एज ए बिजनेस पार्सल उसको बुक करता है, तो ये जो डाक वस्तु है उसे उसके घर पर ही वितरित करनी पड़ेगी। नो कंपल्सरी कवरेज ऑफ इंश्योरेंस इज नेसेसरी फॉर बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट, यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कंपल्सरी नहीं होती है इस केस में। वहीं अगर कोई बल्क का कस्टमर है, यानी कि कोई ई कॉमर्स वाला व्यक्ति है, वो चाहते हैं कि जो बिजनेस पार्सल है उसे एज ए COD भेजे, कैश ऑन डिलीवरी भेजे, तो उसके लिए जो मैक्सिमम जो वैल्यू है या मैक्सिमम प्राइस है वो इंडिया रुपीज़ में होगी 50,000 से ज़्यादा की COD नहीं कर सकते हैं किसी भी बिजनेस पार्सल को। अब जानते हैं कि सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी डाक वस्तु को एज ए बिजनेस पार्सल भेजना चाहता है तो उसका जो डिलीवर होने का टाइम है, स्टैंडर्ड डिलीवरी का जो टाइम है वो क्या है। अगर कोई व्यक्ति लोकल से किसी डाक वस्तु को बुक करता है और उसका जो वितरण है वो भी लोकल में ही होना है, तो उसके लिए एवरेज टाइम टेकन है वो है 3 दिन का। वहीं अगर किसी मेट्रो से बुक करता है और मेट्रो में ही डिलीवर होना है, तो उस बिजनेस पार्सल को जो एवरेज टाइम टेकन है वो लगेगा 4 से 5 दिन का। वहीं अगर कोई एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी में भेजना चाहता है तो उसके लिए एवरेज टाइम टेकन है वो है 4 से 6 दिन का। वहीं अगर कोई व्यक्ति सेम स्टेट में, यानी कि एक स्टेट के
अंतर्गत किसी भी जगह पर उसको बुक करता है और वहाँ पर ही उसको डिलीवर्ड होना है, यानी कि उसका जो पता है वो विद इन द स्टेट है, स्टेट के अंदर ही है, तो उसके लिए जो एवरेज टाइम टेकन है वो है 3 से 6 दिन का। और रेस्ट ऑफ द कंट्री यानी कि जो बचा हुआ जो देश है उस संबंध में जो एवरेज टाइम टेकन है वो है 6 से 7 दिन का। अब जानते हैं जो दूसरा टॉपिक है लॉजिस्टिक पोस्ट, उसके बारे में जानते हैं वो क्या है। लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनको एक अच्छा और इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट सॉल्यूशन है कि अगर कोई बिजनेस कस्टमर है तो लॉजिस्टिक पोस्ट के माध्यम से वो अपनी डाकों को भेज सकता है। इससे क्या होता है कि जो एंटायर वैल्यू की जो चेन है फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री है वो अच्छे से हो सकता है। अब जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। लॉजिस्टिक पोस्ट के फीचर्स क्या हैं। तो कस्टमर है वो अपने कंसाइनमेंट को या तो FTL यानी कि फुल ट्रक लोड या LTL यानी कि लेस देन ट्रक लोड के माध्यम से जो पार्सल है उनको भेज सकते हैं। वन पार्सल और मल्टी पार्सल बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इन माध्यमों से लॉजिस्टिक पोस्ट का वो यूज कर सकते हैं। और जो कंसाइनमेंट है यानी कि जो डाक वस्तु है उसे बाय रोड या रेल या एयर, यानी कि या तो उसे सड़क माध्यम से या रेल के माध्यम से या हवाई माध्यम से इनकी जो डाक्स हैं जो डाक वस्तु है उन्हें भेजा जा सकता है। ये डिपेंड करता है जो भेजने वाला जो कस्टमर है या जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से है। वो अपनी डाक वस्तु को बाय रोड ट्रांसमिट करना चाहता है या बाय रेल या बाय एयर, तो ये चॉइस है वो कस्टमर की होती है। और इसके अंतर्गत जो रिटर्न सर्विस है वो भी उपलब्ध होती है लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत। ये सारी जो फीचर्स हैं वो एक लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत किसी भी डाक वस्तु को भेजने पर किसी भी कस्टमर को ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसी नोट पर करते हैं वीडियो का एंड, और इसी के साथ में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत जो मेल्स टॉपिक है और मेल्स टॉपिक के अंदर जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने 2 वीडियोज़ में कवर कर लिया है। सबसे पहले किया था हमने स्पीड पोस्ट, और आज की जो क्लास है उसमें हमने बिजनेस पार्सल और लॉजिस्टिक पोस्ट दोनों को हमने कवर कर लिया है। और इसी के साथ में ये टॉपिक हो जाता है पूरा, और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।